बिजनौर में यूपी उत्तराखंड की सीमा पर 3 शावकों के साथ दिखा बाघ, वीडियो हुआ वायरल। थाना कालागढ़ के हनुमान मंदिर के नजदीक सड़क का मामला। लखनऊ में एक शख्स के घर में लगी आग, मौके पर पहुंची पुलिस, आग पर पाया गया काबू। प्रतापगढ़ में लखनऊ वाराणसी हाईवे पर हुआ हादसा, अनियंत्रित बाइक पेड़ से जा टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बरेली में दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान। नोटों की माला बनाने के लिए लाए गए थे 6.5 लाख रुपए जलकर हुए खाक। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर पलटी बस, हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हापुड़ में विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। दबंगों ने युवक पर चाकू से किया हमला, इलाज के दौरान युवक की मौत। हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रफीक नगर का मामला। सोनभद्र में क्रशर प्लांट पर टिपर से दबकर चालक की मौत का वीडियो वायरल। क्रशर प्लांट मालिक पर परिजनों ने लगाया आरोप। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान हुई मौत। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 मई को हुई थी मां बेटी की हत्या, मामले पर पुलिस ने की कार्रवाई और थाना हैदराबाद इलाके का मामला। सीतापुर में नहर में डूबी 3 दिन बाद नाबालिग का शव हुआ बरामद। नहर में नहाते समय डूबा था बालक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वाराणसी में शख्स की गला रेतकर हत्या, झाड़ फूंक का काम करता था युवक। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चोलापुर थाना क्षेत्र के नहियाडीह गांव का मामला। मुरादाबाद में एसडीएम कांड के ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, कमरे में मिला ड्राइवर का शव। और मझोला थाना क्षेत्र के खुशहालपुर इलाके की घटना। सोनभद्र में पुलिस ने बॉर्डर इलाके पर चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में जांच टीम ने वाहनों की चेकिंग की। ब्लैक स्कॉर्पियो से 10 लाख रुपए जब्त किए। हल्द्वानी में हाईवे के नजदीक कूड़ा फैलाने जाने का मामला आया सामने। नगर निगम करवाएंगे अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर। मौके से कूड़े को ही हटाया। कर्नाटक के कोपा में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में किया प्रचार। कहा हमारी सरकार ने पीएफआई की कमर तोड़ी। कांग्रेस या जेडीएस की गवर्नमेंट जब थी तो इन्होंने प्रजा के लिए, कर्नाटका के लिए क्या किया? इन्होंने केवल पीएफआई को प्रोत्साहित किया। पर्व और त्योहारों में व्यवधान पैदा किया, दंगे करवाते थे, अराजकता पैदा करते थे। लेकिन आज देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और कर्नाटका श्री येदियुरप्पा जी के मार्गदर्शन में और बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व में आज तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर के कार्य कर रहा। हिंदू आस्था को लेकर सीएम योगी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस ने हिंदू आस्था के साथ किया खिलवाड़, जनता चुनाव में सिखाएगी सबक। राम मंदिर का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा 2024 में तैयार हो जाएगा राम मंदिर। बजरंग बली के भक्त आएंगे दर्शन करने। अपील करने के लिए भाइयों बहनों, आप याद करिए बजरंग बली का स्मरण मात्र से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की 500 वर्षों की समस्या का समाधान हो गया था। याद करिए उस दौरान हम लोग एक नारा दिया करते थे और नारा होता था जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। औरैया में शिवपाल यादव ने सपा प्रत्याशी के पक्ष में किया रोड शो और रोड शो के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने शिवपाल यादव का स्वागत किया। शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार पर बोला हमला। निकाय चुनाव प्रचार के दूसरे चरण में सपा के बड़े नेता कानपुर में करेंगे प्रचार। अखिलेश यादव 9 मई को कानपुर में करेंगे चुनावी प्रचार। डिंपल यादव और शिवपाल यादव एक दिन पहले संभालेंगे कानपुर में मोर्चा। मेरठ में सपा विधायक अतुल प्रधान पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज। रोड शो के दौरान आतिशबाजी और रोड जाम करने का आरोप। कंकरखेड़ा इलाके में रोड शो के दौरान नियम तोड़ने का आरोप। अतीक अहमद की हत्या के बाद प्रयागराज आई थी शाइस्ता परवीन। सूत्रों के मुताबिक 16 अप्रैल को प्रयागराज आई थी शाइस्ता। सुपुर्द खाक किए जाने से पहले अतीक का चेहरा देखना चाहती थी शाइस्ता। मुख्तार अंसारी के शूटर अनुज कनौजिया की पत्नी और जीजा पर लगा गैंगस्टर। 1 लाख का इनामी है मुख्तार अंसारी का शूटर अनुज कनौजिया। काफी समय से अनुज कनौजिया है फरार। मुख्तार अंसारी के 2 मामलों में सुनवाई के लिए नई तारीख 17 मई और 20 मई को होगी। एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई। गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट सुनाएगा फैसला।
देहरादून में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर से कई गोपनीय फाइल गायब। फाइलों को खोजने के लिए वन मुख्यालय में कमेटी का गठन। पिरुल से कोयला बनाने का प्रोजेक्ट फाइल और वन अग्नि के बजट सहित कई फाइल हैं शामिल। यूपी संस्कृत बोर्ड में चंदौली के मुस्लिम लड़के ने किया टॉप। किसान के बेटे इरफान ने 12वीं में हासिल किए 82.72 अंक। बरेली में दूसरे चरण में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर सपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर IS तोमर के समर्थन में नरेश उत्तम पटेल ने की जनसभा और कहा यूपी में अखिलेश यादव के पक्ष में चल रही है लहर और भाजपा पर भी साधा निशाना। कानपुर देहात पहुंचे डिप्टी सीएम ने भाजपा प्रत्याशियों को जिताने के लिए लोगों से की अपील। कहा बीजेपी पहले चरण में कमल खिला चुकी है और दूसरे चरण में खिलाने जा रही है। इटावा में डिप्टी सीएम ने चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रैली की और कहा चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराया जा रहा है और इस चुनाव में जीत भाजपा की होगी। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा के महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह पहुंचे मेरठ। नगर पालिका और नगर पंचायतों के प्रभारी और संयोजकों की बैठक को संबोधित किया। कन्नौज में भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने किया सपा बसपा कांग्रेस पर हमला। कहा 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष सक्रिय नहीं है और चुनाव से पहले अपनी हार मान ली है। बस्ती में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कौशलेंद्र सिंह को मिली धमकी। कौशलेंद्र ने जीएम और एसपी से मिलकर शिकायत की। हरैया नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के सपा प्रत्याशी है कौशलेंद्र। आरएलडी के पूर्व विधायक यदुवंश कुमार यादव के बयान को मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। ब्राह्मणों को लेकर यदुवंश कुमार ने दिया था विवादित बयान। बरेली के IMA हॉल में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने की शिरकत। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि सिर्फ भाजपा में ही कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण है, ये सपा और बसपा में नहीं है। बस्ती में सांसद संजय सिंह ने आप प्रत्याशी के समर्थन में की नुक्कड़ सभा और प्रत्याशियों को जिताने के लिए जनता से की अपील। साथ ही पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि बजरंग दल की तुलना भगवान से करना गलत है और इसके लिए देश से मांगे माफी प्रधानमंत्री। हापुड़ में बसपा सांसद कुमार दानिश अली ने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। कहा चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो या शासन प्रशासन के, कोई बेईमानी नहीं कर पाएगा। निकाय चुनाव में बलिया नगर पालिका अध्यक्ष पद के निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन में आया माध्यमिक शिक्षक संघ और सपा के बागी संजय उपाध्यक्ष के लिए माध्यमिक शिक्षकों से वोट की अपील की। बिजनौर में भाजपा समर्थकों के साथ मारपीट का मामला। पुलिस ने फरार कांग्रेस जिला अध्यक्ष के घर डाला डेरा। पुलिस ने 3 टीम गठित करके आरोपियों की तलाश शुरू की। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर के लिए दर्शन किए और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर भाजपा की जीत के लिए मांगा आशीर्वाद। वहीं देहरादून पहुंचकर सीएम धामी ने जम्मू कश्मीर में चल रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र में शहीद हुए सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। कहा राष्ट्रीय सुरक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले हमारे शहीदों को ये देश हमेशा याद रखे। अल्मोड़ा में डिप्टी सीएम ने सरकार पर सवाल करते हुए कहा प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है और हार्ट केयर सेंटर को भी बंद कर दिया गया है। बागेश्वर के सिया गांव में डायरिया से 5 साल की बच्ची की हुई मौत। गांव के 16 लोग डायरिया और उल्टी दस्त की चपेट में आए। 7 लोगों की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। महिला पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस का हल्ला बोल। देहरादून में महिला कांग्रेस ने पार्टी कार्यालय से सचिवालय तक किया कूच। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने किया नेतृत्व। राजौरी एनकाउंटर में चमोली के लांस नायक रुचिन सिंह रावत सहित 5 जवान शहीद। सीएम धामी ने जताया दुख। कहा वीर सपूत को मेरा शत-शत नमन। कर्णप्रयाग के रहने वाले शहीद रुचिन रावत के गांव में शोक की लहर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद। 9 पैरा कमांडो में तैनात थे रुचिन। अल्मोड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हरि प्रसाद टमटा की मूर्ति के सामने एक दिन का रखा उपवास और हरि प्रसाद टमटा शिल्प उन्नयन संस्थान को बंद करने के विरोध में रखा उपवास। देहरादून में चारधाम यात्रा में सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर हरीश रावत ने उठाए सवाल। कहा तीर्थ यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।